हम दीपक कुमार, आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। आइए हम एक युवा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज है। मैं इधर सिलौटा का रहने वाला हूँ। 3 माइल में हम लाइब्रेरी करते हैं। चुनाव नज़दीक है कि मतलब किसको ये 2025 में मुख्यमंत्री देखने के लिए चाहता है। आइए। हेलो KDR न्यूज, फोकस न्यूज में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। आप युवा हैं, नज़दीक चुनाव आ रहे हैं 2025 में, आप किसको मुख्यमंत्री देखने के लिए चाहते हैं? देखिए, जो मुद्दा की बात करे, जो बिहार की विकास पे चर्चा करे, उसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जो बिहार की पलायन को रोके, बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए, उस पर ही चुनाव होना चाहिए। हर युवाओं को उस पर ही ध्यान देना चाहिए, जो कि बिहार में रोजगार दे, युवाओं को नौकरियां दे। और जो कामगार युवा है, जो शिक्षित नहीं है, उसके लिए क्षेत्र में, नज़दीकी क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था किया जाए। एक जनसुराज पार्टी है, प्रशांत किशोर बोलता है पलायन रोकेंगे, हर मजदूर को यहाँ कंपनी में काम देंगे, फैक्ट्री है बहुत सारा बिहार में खोलेंगे। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? एक बार हमको मौका दे, जनसुराज बोल रहे हैं। देखिए, जनसुराज का जो प्रशांत किशोर बोलता है, कहने का मतलब सही है। वो कह रहा है कि हम पलायन को रोकेंगे, लेकिन बिहार में इतनी आबादी है कि 5 साल के चुनाव में कोई भी नेता, यहाँ तक कि भगवान नेता बन के आ जाए ना, वो पलायन बिहार का नहीं रोक पाएगा। और एक तेजस्वी यादव जो युवा मतलब एक मुख्यमंत्री बनने के लिए चाह रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं कि मतलब हम बिहार को लंदन बना देंगे और वृद्धा पेंशन को मतलब 2200 कर देंगे, हर घर में एक नौकरी हम देंगे। ये क्या बात सही है? देखिए, नेता सब जुमलेबाज है, चाहे वो तेजस्वी हो, चिराग हो, या प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या ये कौन कहता है जनसुराज का अध्यक्ष हो, सब जुमलेबाज है। कोई भी नेता बिहार के प्रत्येक गांव में और प्रत्येक घर में नौकरियां नहीं दे पाएगा। क्योंकि बिहार की बजट के अनुसार अगर देखते हैं तो यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक घर में एक नौकरियां देगा तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, पूरा बिहार की बजट से लड़िए में चल जाएगा। तो बाकी फिर क्या होगा? तेजस्वी यादव तो लेकिन ये दावा ठोक रहे हैं कि हम सरकार बनते ही 18 महीना के अंदर में हर घर में एक नौकरी देंगे, ना तो हम इस्तीफा ले लेंगे। उसका सैलरी कट जाएगा फिर बिहार से। लेकिन एक बात है कि नीतीश कुमार के मतलब जो 10-10 हज़ार महिलाओं को दे रहे हैं जो खाता में, विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि ये वोट खरीद रहे हैं, ये मतलब पैसा नहीं दे रहे व्यापार करने के लिए। देखिए, व्यापार करने का इसमें कोई हाथ नहीं है। 10,000 में बात है कि एगो फोन नहीं आ पाता है तो व्यापार कहाँ से होगा? व्यापार करने के लिए कम से कम एगो दुकान खोलने के लिए 50,000 रुपया चाहिए। 10,000 में कौन सा व्यापार होगा जी? एक मतलब छोटा मोटा मतलब बोलता है कि व्यापार आप कर सकते हैं, फिर हम 2 लाख भी लोन देंगे व्यापार करने के लिए। 2 लाख रुपया ही दे दीजिए लोने का आधार पे कि चलिए भाई आप आइसक्रीम बेचिए, आपका आइसक्रीम फैक्ट्री में ऐसे काम करना है, सड़क पे जाके आइसक्रीम बेचे। 10,000 में कौन सी होगा? 10,000 में 7,000 में से के लिए होगा, तो 10,000 का पैसा लेके वो क्या करेगा? तेजस्वी यादव लेकिन और बोल रहा है कि नीतीश कुमार बूढ़ा हो गया, मतलब अब विकास वो नहीं कर पाएगा, एक बार हमको मौका दीजिए, हम बिहार को मतलब चैंपियन बना देंगे, बहुत सारा नौकरी देंगे, बहुत सारा रोड और बहुत सारा फैक्ट्रियाँ बिहार में लाएंगे। ये तेजस्वी जो कहता है ठीक है, उसका कहना ठीक है, वो युवा है, युवा के बारे में सोचता है, ठीक है। नीतीश कुमार भी वृद्ध व्यक्ति हो चुका है, अभी 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, 2005 से लेकर अभी तक वही मुख्यमंत्री चल रहे हैं। उसको भी सोचना चाहिए कि अब नया आ जाए। तो नीतीश कुमार के पार्टी में अगर कोई बढ़िया लड़का है तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नीतीश पार्टी से मतलब से। अगर इधर तेजस्वी जो कर रहा है ये भी सही कर रहा है, लेकिन तेजस्वी का भी बहुत सारा झूठा वादा इसमें दिखता है। वो जो बड़ा बड़ा बातें बोल बोल के फेंक रहा है ना, वो सब कोई नेता पास ही नहीं कर पाएगा, मतलब पूरा नहीं कर पाएगा। नीतीश कुमार पार्टी में सम्राट चौधरी जो तो बोल रहा है कि मतलब मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो पार्टी तय करता है, और जो जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा वो बनेगा। एक चिराग पासवान है, वो भी दावेदार है कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो जिसको बनाएगा पार्टी वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो आपके नज़र में सबसे अच्छा मतलब कौन CM बनने वाले हैं बिहार में 2025 में? देखिए, युवाओं का अगर चाहत देखते हैं तो तेजस्वी में ज़्यादा झुकाव है कि मुख्यमंत्री ठीक ठाक ही बन सकता है। तेजस्वी यादव लगातार मतलब वादे कर दे हम घर में एक नौकरी देंगे और हम बिहार का जनता तो बाहर नहीं जाने देंगे और बाहर में मार नहीं खाने देंगे, हम बिहार में ही फैक्ट्री लाएंगे और बिहार में ही हम मतलब सब मजदूर को काम देंगे। क्या सही बात है? देखिए, बिहार का पलायन रोकना
5 साल 10 साल का समय में संभव नहीं है। बिहार का पलायन रुकने के लिए कम से कम 30 से 35 साल लगेगा। उसके लिए यहाँ प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं है, रोजगार का साधन ही नहीं है, तो युवा रुकेगा कैसे? युवाओं को पकड़ के रोक लीजिएगा जाल मुड़ी बेचने के लिए, उसको कम से कम 10 से 15 हज़ार की नौकरियाँ नहीं मिलेगा जब तक गाँव में या घर में या जैसे शहर में, अपने शहर में, तब तक वो रुकबे नहीं करेगा। अगर उसका परिवार नहीं चल रहा है यहाँ रह करके, तो बाहर भागबे करेगा, वो सुरजेबे करेगा, क्योंकि उसको परिवार चलाना है। आप उसको छेक के रखिएगा कि हम जाना ही नहीं देंगे, तो ये कोई बात नहीं हुआ, वो जाएगा। आप प्रॉपर उसका व्यवस्था कीजिए ना। मेरे गांव में बहुत सारा युवा अभी बेरोजगार है। अगर मेरे गांव के बगल में कोई बढ़िया सा कंपनी हो या कोई भी प्रकार का धंधा हो, रोजगार मिल जाए, तो मेरा गाँव का आदमी क्यों सूरत जाएगा, क्यों पंजाब जाता है? वो यहीं पर काम करेगा। यही समस्या अगर पूरे शहर का है, तो पूरे शहर को रोकने के लिए उसको ना बहुत बड़ी कंपनी खोलना पड़ेगा, जिसके कि यहाँ के युवाओं को उसमें रोजगार मिले, ना कि यहाँ से ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह बंध के जा रहा है सूरत कमाने के लिए। छठ पूजा में उधर से मार खाते हुए पूरा पसीना बहा करके घर आता है, छठ पूजा मनाता है। छठ पूजा जैसे मनाएगा, 2 दिन के बाद फिर उसके पास कोई पैसा नहीं है। छठ पूजा आया ख़त्म, फिर वही हालत। वो फिर छठ पूजा के बाद फिर उसी ट्रेन में बैठ के फिर गुजरात चल जाएगा, फिर वहाँ सूरत में खट रहा है, और फिर बेचारा उसी तरह से आ रहा है। इसको रोकना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन रोकने वाला ईमानदार नेता होना चाहिए। कि रोकेगा कौन? सब आता है यही चर्चा, हम ही रोक देंगे, वो रोक देंगे। रोकिए नहीं रहा है। 1947 के बाद अभी तक कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो बेरोजगारी को थमा जाए। बताइए कि देश आज़ाद हुआ तो सब राज्य एक बार में आज़ाद हुआ कि बिहार रह गया पीछे, अब पंजाब निकल गया आगे? सब तो एक के बार में आज़ाद हुआ है। पंजाब निकल के कहाँ चला गया? दिल्ली कहाँ चला गया? बगल में झारखंड है। हालांकि झारखंड में गरीबी है, लेकिन वो विकसित राज्य में है। उसका गिनती 10 विकसित राज्य में वो आता है। झारखंड में बहुत सारा कंपनियां हैं, इसलिए विकसित हो रहा है। विकसित वो है, लेकिन वहाँ का लोग विकसित ना है। वहाँ भी आज ज़मीनी हालत पे गरीबी है बिहार से भी ज़्यादा, लेकिन है वो बढ़िया। मतलब झारखंड बिहार से ठीक ठाक है। और दूसरा नंबर है कि बिहार में कुछ नहीं है। आधा बिहार सुखाड़ से मरता है, आधा बिहार डूब के मरता है। जो बच गया है ना नंगा नंगी है। और की ये तो बिहार को, सरकार को सोचना चाहिए। अगर बाढ़ आ रहा है तो पुल बनाना चाहिए। अगर जहाँ पे सुखाड़ पड़ रहा है वहाँ पे पुल बना के पानी का व्यवस्था करना चाहिए। तो बिहार सरकार का काम है। देखिए, सरकार का तो काम है, पर बनाएगा तब ना। आधा बिहार बताए ना कि ऐसे बाढ़ से डूब जाता है, आधा सूख के मर जाता है। तो ये तो व्यवस्था है। यहाँ कुछ नेताओं का कमी है बिहार में। बढ़िया युवा आए, बढ़िया नेता बने, उसके बाद बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन बिहार का जनता कहना है कि चुनाव के वक्त में 10,000 हमको खाता महीना चाहिए, हमको 10,000 महीना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कोई सरकार पूरा नहीं कर पाएगा। किसी भी सरकार, अगर किसी का भी सरकार बिहार में बनता है, तो 10,000 रुपया महीना रोजगार के थ्रू दे सकते। रोजगार के थ्रू ही बोल रहा है। हाँ, रोजगार अगर ला दे बिहार में तो हो सकता है। ये फ्री का कहे कि 10,000 महीना में आ जाए, या चाहे महिला के खाता में 10,000 महीना आ जाए, तो ये असंभव वाला बात है। नहीं, मतलब बिहार का कहना है कि हमको बिहार में एक कंपनी ला दे, बिहार में रोजगार ला दे। हम बाहर हम क्यों जाएंगे? हमको 10,000 ही मिलेगा, लेकिन बिहार में कमाएंगे खाएंगे, यहाँ पे हम जिंदगी हम करेंगे। बाहर में हम क्यों जाएंगे? बीवी बच्चे को छोड़ के, परिवार को छोड़ के मार खाना पड़ता है। अगर हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं तो उसमें बाद मराठी भाषा नहीं बोलते हैं, उसके लिए भी हमको पीटा जाता है। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी राज्य का व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में जाके वो काम करता है या किसी भी रोजगार धंधा करता है, उसमें उसको यातना सहना ही पड़ेगा, क्योंकि उस राज्य वाला का। आप देख रहे थे, मेरे साथ सूरज कुमार था, जो ये अपना मतलब बयान रखा, जो इसको अच्छा लगा, मतलब आप ही बताएं। और आप देख रहे हैं KDR दीपक कुमार, जो बिहार फोकस न्यूज़ से हैं। आप पेज फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइबर करें। थैंक यू।